क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, आज जोड़ के विनती है। चक्रवृद्धि ब्याज से है सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। ये बार बार प्रतियोगिता में पूछा जाता है। 4,000 रुपए पर 10% व चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है, यानी देखना है 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए किसका सूत्र लगाएंगे, शॉर्टकट में हम बताएंगे। 2 वर्ष का लिए 2:1 सूत्र होता है। अगर 3 वर्ष का पूछता है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए आपका क्या रहेगा, आपका 3:3:1। और 4 वर्ष का पूछता है तो 4 वर्ष के लिए, ठीक है ना, 4 वर्ष के लिए आपका सूत्र है, ठीक है ना। 4 वर्ष के लिए 4 2 6, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 4 1, ठीक है। ये आपका सूत्र है। अगर 5 वर्ष का पूछता है, ठीक है ना, 5 वर्ष के लिए जल्दी पूछता नहीं है, फिर भी अगर पूछता है तो आप क्या लिखेंगे 5, 10, आपका फिर 10, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 5 होगा। 10 5 फिर 10 फिर 5 फिर उसके बाद 1, ये आपका रहेगा। अब इसी फार्मूला पर हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। अब इस फार्मूला पर अगर हम बताते हैं तो इसका हल होगा आपका बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको हम मूलधन पर, यानी 4,000 गुणे क्या, कितना प्रतिशत है आपका 10%, बटे में 0 0 हम काट दिए तो कितना दे दिया है आपका 40। 40 में 10 को गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 400। 2 वर्ष के लिए पूछा है कि 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए रहेगा ये, ठीक है ना, 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर 400 गुणे फिर कितना लिख देंगे 10% बटे में 0 0 हम काट दिए तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक। अगर ये 3 वर्ष के पूछता तो फिर इसको लिख देते हैं हम तीनों का। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए 400:40। 2 वर्ष के लिए पहले बोला है, यानी सूत्र हम बताए थे 2 वर्ष के लिए क्या है आपका 2:1 है, यानी 2 इसके लगे 1 इसके लिए। ये दोनों का गुणा कर दो, ये दोनों को क्या कर देंगे गुणा करके जोड़ देना है। 4 दूनी 8, यानी 800 प्लस 4 को गुणा 1 में, यानी 40 को गुणा 1 में करेंगे तो 40 आएगा, बराबर 840 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस फार्मूला पर भी हल करेंगे आप, ठीक है ना, a बराबर P1 + R/100 और n, इस फार्मूला पर भी हल करेंगे तो भी आपका आंसर चक्रवृद्धि ब्याज में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल में आपका दिया है 1,000 10,000 रहेगा, यहाँ पर 10,000 लिख देते हैं, ठीक है ना। 10,000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले 10,000 लिख दो, सबसे पहले 10,000 गुणे क्या लिख देंगे 10% है तो 10 बटे में क्या लिख देंगे 100, 0 0 हम काट दिए, 100 को गुणा 10 में कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 1,000। फिर यही था 3 वर्ष दिया था 3 बार हम करें, ये एक बार हो गया। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1,000 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे 1,000 गुणे क्या लिखेंगे 10% बटे में 100, ये 0 0 हम काट दिए तो कितना 10 को गुणा 10 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, ये दूसरा तरीका। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 100 गुणे क्या लिख देंगे 10 बटे में क्या लिख देंगे 100, ये 100 पड़ गया तो बराबर कितना बचा आपका 10। अब यहाँ पर 3 वर्ष के लिए दिया है, कितने वर्ष के लिए दिया है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष के लिए अभी हम फार्मूला बताया था 3:3:1। अब इसी पर रख देना, पहले क्या है आपका 1,000 है, पहले 1,000, फिर अनुपाते, फिर कितना है आपका 100 है, फिर अनुपाते, फिर उसके बाद 10, सभी की जगह पहला संख्या रख दो, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, फिर सभी को जोड़ देना। 100 का यानी 1,000 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3,000 प्लस 100 को गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 प्लस 10 को गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10। सभी को जोड़ देंगे आपका आंसर वही आएगा। तो इसमें आपका 0 1 3, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 3,310 आपका क्या है आंसर।
ठीक, आप लोग का ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम साधारण ब्याज में।